आपने देखा सुना तो व्हाई शुड आई कमेंट दैट? आपने भी सुना, मैंने भी सुना, सब अपोजिशन की तकरीरें भी आपने सुनी, रूलिंग पार्टी की तकरीरें भी सुनी। अब मैं यहाँ जज नहीं बैठा हूँ जजमेंट पे कि किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, किसने सच बोला, किसने सच नहीं बोला। आई एम नोबडी टू डिसाइड दैट। अपने अपने व्यूज सबने बताए, अपोजिशन ने भी बताया, और सबको मौका मिला, अवसर मिला अपनी अपनी बात रखने का। मैं इस हक में हूं, मैं हमेशा जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी 3 दफा रहा हूं और जब लीडर अपोजिशन भी रहा हूं, मैं हमेशा पार्लियामेंट चलने के हक में रहा हूं। मैंने कई बार कहा है, कई जगह कहा है कि जब मैं पहली दफा चुन के आया था और कुछ अरसे के बाद मैं यूथ कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट बना था, तो उस वक्त कोई 40-50 के करीब यूथ कांग्रेस के लोग जीत के आए थे। तो सेंटर में हमको एक ब्लॉक दिया गया था यूथ। तो उस वक्त अपोजिशन का कोई लीडर खड़ा हो जाता था, उस वक्त अटल जी होते थे, तो मैं और मेरे साथी एकदम खड़े हो जाते थे उनको न बोलने में। तो एक दिन इंदिरा जी ने मुझे एक कमरे में बुलाया पार्लियामेंट के कि ये आप नौजवान आए हो, आप शोर करने के लिए नहीं आए हो, पार्लियामेंट में बोलने के लिए आए हो, तो तैयारी करके बोला करो। और जो अपना विरोध है, उस वक्त हम रूलिंग पार्टी में हैं, या खिलाफ वाले आदमी ने जो बोला उसके पॉइंट तैयार करो, आर्गुमेंट तैयार करो। लेकिन लीडर को अपोजिशन के न रोकने से या न बोलने से या उसको रोकने से तुम लीडर नहीं बन सकते। मैंने वही बात 1982 की या 81 की अभी तक याद रखी। जब कभी भी किसी भी पोजीशन में हमारे साथियों ने हमको कहा कि विरोध करेंगे, हमने कहा हम तकरीर में विरोध करेंगे, पार्लियामेंट को छोड़कर विरोध नहीं करेंगे। और आपने एज लीडर अपोजिशन मेरी सैकड़ों तकरीरें होंगी कि कितने अपोजिशन गवर्नमेंट की, लेकिन तकरीर में की। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप हाउस ही नहीं चलने दोगे। तो हाउस नहीं चलने देना है तो इलेक्ट होके आते क्यों हो? जीत के नहीं आना चाहिए, फिर तो घर से ही विरोध करते रहो। हाउस में जाने का मतलब है कि आप अपने नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, डोमेस्टिक इश्यूज, लोगों की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में सरकार के सामने रखें। होती है जब अपोजिशन वॉकआउट करता है, क्योंकि वो अपने कानून पास करती है। तो अगर अपोजिशन वॉकआउट करता है, पार्लियामेंट में नहीं रहता है, तो वो गवर्नमेंट की मदद होती है, गवर्नमेंट का विरोध नहीं होता है। मैं एज एक्स पार्लियामेंटेरियन already said something about and he had on the responsibility, and with that the matter should be closed. आजाद साहब, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि सीनियर लीडर जो है वो इस पार्टी से बात नहीं कर रहे। सीनियर लीडर्स, देखो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। एक दफा जो मिनिस्टर रहता, वो जिंदा रहने तक मिनिस्टर बन के ही रहना चाहता है, फिर वो इधर घुसता है, इधर घुसता, उधर घुसता। तो घुस के वो कोशिश कर रहे हैं, अभी जहां कब मिलेगी तब तक वो घुसते ही रहेंगे। लेकिन जो नहीं थे बेचारे, जो डीडीसी थे, बीडीसी थे, ये उसमें 3 गुना एडिशन हुई है 3-4 महीने। अब लेकिन मेरे को ही फैसला करना है कि चलाना है कि नहीं चलाना है, क्योंकि कश्मीर की पॉलिटिक्स मैंने जो बताई वो एक जज्बात पर ज्यादा चलती है, और मैंने अपनी जो बात बताई मेरी वो ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। मैं इलेक्शन में एक तकरीर नहीं कर सकता हूं और बाद मैं एक ही तकरीर इलेक्शन में भी करूंगा, बाद में भी करूंगा, जम्मू में भी करूंगा, दिल्ली में भी करूंगा, श्रीनगर में करूंगा। अब लोग चाहेंगे कि मैं
एक जगह एक तकरीर करूं, दूसरी जगह दूसरी तकरीर, वो मेरे बस में नहीं। चलाया गया ऑपरेशन जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हैं, एज चीफ मिनिस्टर भी मैं रहा हूं, हमने उनकी हमेशा सपोर्ट की है। सिर्फ मेरा एक ही चीज था एज चीफ मिनिस्टर कि आप ऑपरेशन करते रहो, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए और गलत किसी को एनकाउंटर, फॉल्स एनकाउंटर नहीं। और यही वजह है कि मेरे वक्त में जब फॉल्स एनकाउंटर हुआ था, 3 लाल चौक से मजदूरों को उठाकर, रेडी वालों को उठाकर जब उनको दिखाया था कि 3 पाकिस्तानियों को हमने मारा, मैंने कब्रें खुदवा के 13, जिसमें एसएसबी भी, एसएसपी और इंस्पेक्टर, तो उसके बाद किसी ने जुर्रत नहीं की। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरी फ्रीडम थी, एक्सेप्ट फॉर दिस चीज कि फॉल्स एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। आजाद साहब यहाँ से Speaks so many things. आगे देखिए बहुत इंटिमिडेशन करा Unfortunately, he speaks so many things, so it's very difficult. And the Prime Minister has made it clear on the floor of the House yesterday that no, this was our own decision, no country interfered. He has also mentioned about his talks with the Vice President of America. So with that, the chapter is closed. I think we have no reason not to believe our Prime Minister. He's elected Prime Minister. how do you see the political situation of Jammu and Kashmir? Because despite having a selective change, This is for them to perform